Good morning dear students, welcome to my channel Best English Classes. Today we are going to learn a very interesting story, Ranga's marriage. And who is the writer of this story? Masti Venkatesh Iyengar. So first of all, I would like to tell you that Masti is the name of the native village of the writer and Venkatesh Iyengar is the real name, is the correct name of the writer. Because there was a tradition in the South Indian states that the writers add their village's name with their name. Now we are coming to the story. So as we come to the story, we know there are four main characters. One, Rangappa, Shyama, Ramarao and Ratna. Rangappa, who is the accountant's son and has come back from a big city after studying English and whose marriage is going to be in this story. Next character is Shyama. Shyama, who is the narrator, who is the mediator, who arrange all the situations for the marriage of Ranga and Ratna. The another main character is Ramarao, who is narrator's one of the acquaintance. The next main character of this story is Ratna, with whom Ranga's marriage is going to be and who is Ramarao's niece. So, in the starting of this story, सबसे पहले राइटर ये टाइटल डिस्कस करता है कि जो उसने स्टोरी को टाइटल दिया है रंगाज मैरिज, ऐसा क्यों किया है उसने। तो वो बताता है कि मैंने इसको कल्याणा या विवाह इसलिए नहीं लिखा बिकॉज इट वॉज नॉट टिपिकली ट्रेडिशनल मैरिज, बिकॉज इट वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल मैरिज ऑफ आवर टाइम, और बिकॉज रंगा हैव came back after studying English and he was affected by the English culture. That's why उसके लिए शादी के लिए उन्होंने जो word use किया है that is marriage, that is a English word. आगे राइटर बताता है कि इस स्टोरी में सबसे पहले वो अपने विलेज होशाहली की बताता है। होशाहली जो कि डिस्ट्रिक्ट मैसूर के अंदर आता है, कर्नाटका स्टेट के अंदर, वहां के रहने वाले नेटिव हैं और बताते हैं कि होशाहली विलेज इतना स्पेशल है, फेमस है, फिर भी इस पर वो दुख व्यक्त करते हैं कि आज तक किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट ने, किसी भी ज्योग्राफिस्ट ने या किसी भी इंग्लिश राइटर ने उनकी क्रिएशंस में, उनकी राइटिंग्स में आज तक कभी भी किसी ने इसका रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन नहीं किया है। और वो बताते हैं कि दैट इज रॉन्ग बिकॉज क्योंकि आप वही काम करते हैं जो और लोग करते हैं, कुछ अलग हटके काम नहीं करते हैं। राइटर बताते हैं कि उनका जो गांव है इट इज जस्ट लाइक अ कारीगर ताबू डिश, एंड कारीगर ताबू डिश एक स्वीट डिश है जो कि कर्नाटका के अंदर किसी भी फेस्टिवल पर बनाई जाती है। इस कारीगर ताबू डिश के अंदर कोकोनट की फिलिंग की जाती है, कोकोनट एंड शुगर की। तो वो बताते हैं कि जिस तरीके से अगर कादिगा डाबू डिश के अंदर कोकोनट और शुगर की फिलिंग ना की जाए, उसी तरीके से अगर उनके विलेज को मैसूर के अंदर डिस्क्रिप्शन ना दिया जाए तो वो मैसूर का डिस्क्रिप्शन अधूरा रह जाता है। और वो अपने गांव की विशेषता बताते हैं कि उनके गांव में मैंगो ट्रीज मिलते हैं। उन मैंगो ट्रीज की क्या विशेषता है? दे आर हैविंग वेरी सोर मैंगोज, उस पर बहुत सोर मैंगोज लगते हैं, अगर आपने उसकी वन बाइट भी खा ली तो आपको कफ हो जाएगा। अगेन राइटर बताते हैं कि उनके विलेज में एक पॉन्ड है जिसका वाटर हमेशा फ्रेश रहता है और उस पर एक क्रीपर है, उसमें एक क्रीपर है जिसके फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई बिहोल्डिंग है। और बताते हैं कि उस क्रीपर की जो लीव्स हैं वो इतनी ब्रॉड एंड लॉन्ग है कि यू कैन यूज देम एज अ प्लेट फॉर द आफ्टरनून मील। एज देयर इज अ कल्चर ऑफ this is the culture of Karnataka and Kerala that they use banana leaves for their meal. ये आपको पता ही था, ठीक है।
तो इस तरीके से राइटर बताता है कि अगर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़कर कभी भी इच्छा हो कि आप मेरे विलेज को विजिट करना चाहते हैं तो मुझे एक मैसेज या लेटर ड्रॉप कीजिए। आई विल टेल यू हाउ यू कैन कम हियर। अगेन राइटर बताता है किस तरीके से रंगा जब गांव में वापस आता है तो उसका आना एक टॉपिक बन जाता है गांव के सभी लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का। वो बताता है कि उसके गांव की कंडीशन इंग्लिश के रिगार्डिंग में बहुत ही खराब थी। इवन सिंगल वर्ड्स का यूज करना भी लोग नहीं जानते थे। वहां की मदर टंग कन्नड़ थी, लेकिन जैसे कि नाउअडेज वी आर इन द हैबिट ऑफ यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स in our Hindi language, but at that time the people were not having even such knowledge that they can use some single words in their Hindi words. So writer says कि जब पहली बार गांव का एक पहला लड़का अकाउंटेंट का बेटा बेंगलोर से इंग्लिश की स्टडी करके वापस आता है तो people were very curious to see him because at that time there was a culture that people after learning a little bit English they changed their attire, their attitude, their personality and they forgot about their culture, traditions and customs like hats पहन लिए, boots पहन लिए, सूट बूट पहन लिए, हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो ये सब करना शुरू कर देते थे। नमस्ते करना और पैर छूना ये सारी चीजें वो भूल जाते थे। तो कहते हैं कि गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं रंगा के घर उसको देखने के लिए कि क्या रंगा के अंदर चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। और इवन उस भीड़ में से जब सारे लोग जाते हैं तो राइटर भी जाता है। वो बताता है कि इवन उसमें से एक भीड़ में से एक ओल्ड लेडी निकल कर आती है और वो उसको टाइटली हग करके सिर्फ ये चेक करती है कि उसका जो सीक्रेट थ्रेड उसने जो पहना हुआ था जनेऊ जाने से पहले क्या वो अभी भी उसने पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। और जब वो ये फाइंड करती है कि दैट जनेऊ इज ऑलरेडी देयर एज इट वाज बिफोर 6 months, so she became satisfied that Ranga has not changed his religion, his caste, his culture. And same happens with the villagers when they see no change in Ranga's attitude. Like Ranga बाहर आता है तो नमस्ते करता हुआ आता है तो गांव के सभी लोग इस श्योर हो जाते हैं कि रंगा के अंदर कोई भी चेंज नहीं है और वो अपने घर चले जाते हैं। इसी में राइटर डिस्क्राइब करता है कि तभी राइटर की पहली बार रंगा से बात होती है और रंगा से जब उसकी बात होती है तो रंगा उसे नमस्ते करता है, उसके पैर छूता है और इसी वजह से राइटर श्योर हो जाता है कि रंगा एक कंसीडरेबल, एक केयरफुल, एक ट्रेडिशनल, एक एजुकेटेड बॉय है, एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर है तो उसकी शादी तो उसे करानी ही चाहिए। अब आगे जब स्टोरी बढ़ती है तो राइटर ये बताने की कोशिश करता है कि इंग्लिश की कंडीशन उसके गांव में कैसी थी। वो एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करता है उसके एक्वेंटेंस रामाराव के बारे में। बताता है कि एक बार वो रामाराव के घर जाता है और वहां पर एक वुमेन फायरवुड्स का बंडल लेकर आती है और जब वो फायरवुड का बंडल उसको हैंडओवर करती है तो उसे मनी के लिए बोलती है और बॉय उससे कहता है कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो इतनी बुरी कंडीशन थी उस समय पर कि गांव के किसी व्यक्ति को चेंज का मतलब नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था। दैट्स व्हाई वो जो वुमेन है वो मटरिंग करती हुई वहां से चली जाती है। राइटर बताते हैं कि बाद में जब मैं रंगप्पा से इस बारे में डिस्कस करता हूँ तो मुझे पता चल पाता है कि उसका करेक्ट मीनिंग क्या है। अगेन राइटर हमें बताते हैं कि जब रंगप्पा उनके पास आते हैं मिलने के लिए तो उनसे पूछते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। तो रंगप्पा एट फर्स्ट डिनाई कर देता है कि वो शादी करने वाला नहीं है अभी। तो जब राइटर उससे रीजन पूछता है कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड तो वो रीजन बताता है कि वो एक मैच्योर गर्ल से, एक बिग गर्ल से शादी करना चाहता है। बिग इन द सेंस देयर शुड बी नो एज गैप बिटवीन द वाइफ ऑफ रंगप्पा एंड रंगप्पा। रंगप्पा की वाइफ और उसके बीच में ज्यादा एज गैप नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली राइटर यहाँ पर चाइल्ड मैरिज का जो इशू है वो रेज करता है
क्योंकि एट दैट टाइम चाइल्ड मैरिज का इशू बहुत ज्यादा क्रिएटेड था हमारी सोसाइटी के अंदर। उस समय पर गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी जब वो 10 और 12 इयर्स की होती थी और बॉयज 25 और 30 इयर्स के होते थे। तो दोनों के बीच में एज गैप होने की वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्रिएट नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी वो लविंग लाइफ नहीं बन पाती थी। राइटर बताते हैं कि इस तरीके से रंगपा उन्हें कहता है कि मैंने एक ऑफिसर की शादी देखी है जिनकी और उनके ऑफिसर और उनकी वाइफ के बीच में जब ज्यादा एज गैप नहीं है, ऑफिसर 30 ईयर का है, उनकी वाइफ 25 ईयर्स की है, तो उनकी लाइफ बहुत ही लविंगली लीड हो रही है। वो एक और एग्जाम्पल देता है कि अगर दुष्यंत और शकुंतला की आपस में बहुत ज्यादा एज गैप होता तो शायद उनके बीच में लव कभी भी नहीं होता। वो कालिदास की स्टोरीज का भी एग्जाम्पल देता है। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि वो एक मैच्योर गर्ल से ही शादी करना पसंद करेगा जिसकी एज और उसकी एज के बीच में जब ज्यादा डिफरेंस ना हो। वो कहता है कि अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली तो मैं शादी नहीं करूंगा। राइटर उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि इतना अच्छा इंसान जो अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, रेस्पेक्ट करता है, वो अब शादी एक वेस्टर्न वे में करना चाहता है। बिकॉज हमारे यहाँ ये कल्चर था ही नहीं कि हम लड़की शादी से पहले लड़का लड़की को देखे या लड़की लड़के को देखे, लेकिन वो अब ये सारी चीजें समझकर शादी करना चाहता था। तो राइटर डिसाइड करता है कि एनी हाउ वो अब रंगपा की शादी करा के रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से उसके जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो किसी भी तरीके से वायलेट हो। सो वो एक प्लानिंग करता है और सबसे पहले वो माइंड में सोचता है कि किससे रंगपा की शादी कराई जाए। तो उसे नाम याद आता है रत्ना, जो कि रमा राव की नीज है और जो अभी अभी एक बिग टाउन से आई है बिकॉज उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। क्योंकि वो बिग टाउन से है तो उसको नॉलेज है कि किस तरीके से एक एजुकेटेड पर्सन के साथ कोप अप करना होता है, एंड शी ऑल्सो नोज एडिशनल नॉलेज शी वॉज हैविंग हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम। और उसकी जो साउंड है दैट इज ऑल्सो वेरी मेलोडियस। तो जब उसके माइंड में एक रत्ना की इमेज माइंड में क्रिएट हो जाती है तो प्लानिंग करता है और रमा राव के घर जाता है। रमा राव के घर जाकर वो उसकी वाइफ से कहता है कि रत्ना को आप मॉर्निंग में मेरे यहाँ भेज दीजिएगा, मैं उसको कुछ बटर मिल्क दूंगा। क्योंकि रत्ना राइटर को पहले से जानती है तो वो उसके घर आ जाती है। जब रत्ना राइटर के घर आती है तो राइटर उसे एक सॉन्ग सिंग करने के लिए बोलता है और उसी बीच वो रंगपा को बुलाने के लिए अपने सर्वेंट को भेज देता है। जैसे ही रंगपा उसके घर के पास आता है वो रत्ना की मेलोडियस साउंड सुनता है और उससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाता है और उस मेलोडियस सॉन्ग को वो पूरा एंजॉय करना चाहता है, इवन उस सिंगर के फेस को देखना चाहता है। बट उसका सारा प्लेजर वेन हो जाता है, बेकार हो जाता है, बिकॉज जैसे ही उसकी शेडो अंदर पड़ती है रत्ना सिंगिंग स्टॉप कर देती है। इस पर रंगा बहुत दुखी होता है क्योंकि वो साउंड से, उस फेस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था। इसलिए वो राइटर से पूछता है कि लड़की कौन है, जिसका राइटर सीधा सीधा जवाब नहीं देता है, वो घुमा के जवाब देता है। इस तरीके से जवाब देता है कि रंगपा के माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप हो। वो इस तरीके से कहता है क्या फर्क पड़ता है ये कौन है, तुम शादी करने वाले हो नहीं, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस पर रंगपा पूछता है इसका मतलब इसकी शादी नहीं हुई है। तो राइटर कहता है कि नहीं, इसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है। अब राइटर अपनी प्लानिंग के दूसरे पार्ट पर चलता है और बताता है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। उसको सारी चीजें ट्यूटर्ड कर देता है, सिखा देता है कि जब वो रंगपा को अपने साथ लेकर आए तो उसे उसके सामने क्या क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट करना है। बिकॉज राइटर के माइंड में एक प्लानिंग चल रही थी कि वो रंगपा को इस तरीके से शो करेगा कि वॉट एवर इज हैपनिंग विद हिम इज रिटन इन हिज डेस्टिनी दैट कांट बी इमिटेटेड। जो भी उसकी
लिखा हुआ है वो तो उसकी डेस्टिनी में है, रत्ना से शादी होना, और जिसको वो बदल नहीं सकता है। इसके बाद वो रंगप्पा के पास जाता है और उससे पूछता है कि व्हाई यू आर लुकिंग सो अपसेट, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम। रंगप्पा मना करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी राइटर कहता है कि ठीक है, हो सकता है मे भी कोई प्रॉब्लम हो, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन रास्ते में वो रंगप्पा को बताता है कि मेरे साथ ऐसा तब हुआ था जब मेरी शादी की बात चल रही थी, तो उस लड़की के बारे में सोचकर मैं बहुत ज्यादा टेंस्ड था, लेकिन तुम्हारी कंडीशन में तो शायद ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू मैरी नाउ। इस पर रंगप्पा उसको स्टेयर करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके माइंड में एक फीलिंग डेवलप हो गई थी कि वो रत्ना से शादी करेगा। जब वो दोनों एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं तो जैसा कि एस्ट्रोलॉजर को ट्रेन किया गया था बोलने के लिए, एस्ट्रोलॉजर बोलता है, काउंटिंग करते हुए, कॉरीज को काउंट करते हुए बताता है कि रंगप्पा किसी लड़की के बारे में सोच रहा है, और उस लड़की का नाम जब राइटर पूछता है तो बताता है कि उस लड़की का नाम किसी ऐसी वस्तु के नाम पर है जो कि समुद्र में पाई जाती है। वो पहले नाम सजेस्ट करता है कमला, फिर मॉस, और फिर कहता है किसी प्रीशियस पर्ल या रत्ना के नाम हो सकता है। इस पर रंगप्पा थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और राइटर कहता है कि रत्ना जो रमाराव की नीस है वो तो ऑलरेडी मैरिड है, तो उससे हमें क्या फायदा होने वाला है। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इससे फायदा हो या नहीं मुझे नहीं पता, जब शास्त्रों में लिखा हुआ है तो फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कि इफ शी इज मैरिड देयर मे बी अदर गर्ल विद द सेम नेम रत्ना। तो रंगा थोड़ा सा खुश भी हो जाता है, बिकॉज उसे लगता है कि अब चांसेस है उसकी रत्ना से शादी होने के। एक्चुअली राइटर ये इंसिडेंट इसलिए डिस्क्राइब करता है, ये बताने के लिए हमारी सोसाइटी और समाज की कंडीशन को, कि हम इन एस्ट्रोलॉजर्स पर, प्रीस्ट पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं, जबकि हमें इन पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड यूज आवर लॉजिक, बिकॉज ऑल द प्रीस्ट, ऑल द सेंट्स आर नॉट हैविंग ट्रुथ इन देयर सेइंग्स। अगेन राइटर बताता है कि जब उस एस्ट्रोलॉजर को के प्लेस को छोड़कर वो आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में रमाराव का घर पड़ता है। वो जानबूझकर राइटर एक ऐसा रास्ता चूज करता है। रास्ते में वो रमाराव के घर जाता है और वापस आकर 1 मिनट में वो रंगप्पा को बताता है कि अरे मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ, रत्ना की तो शादी हुई ही नहीं है, रत्ना इजंट मैरिड। सो लेकिन वो ये कहता है इसका मतलब एस्ट्रोलॉजर की बातें तो सच हो गई, लेकिन तुम रत्ना के बारे में सोच रहे हो रंगप्पा, इस बात पर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। तो इस पर रंगप्पा कहता है कि यस, एस्ट्रोलॉजर जो भी बात कह रहा था वो सही थी। वो एडमिट करता है कि वो रत्ना के बारे में सोच रहा था और वो रत्ना से शादी करना चाहता है। तो इस तरीके से एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और फिर रंगा और रत्ना की एट लास्ट शादी हो जाती है। इसके बाद राइटर बताता है कि ये हमें तब पता चलता है जब 3 साल के बाद रंगा के बेटे का बर्थडे है, जिसका नाम रंगा ने राइटर के नेम पर रखा है श्यामा। उसकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए जाता है राइटर को, और तभी हमें पता चलता है कि रंगा जो रत्ना है उसकी वाइफ अगेन 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है। इसका मतलब उनकी जो लाइफ थी वो लविंगली डील हो रही थी। और वो बताता है कि ये भी कहता है कि क्यों तुमने अपने बच्चे का नाम श्यामा रखा, मेरा कलर तो ब्लैक है, सांवला है, दैट्स व्हाई मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम श्यामा रखा, तुमने क्यों रखा। तो राइटर समझ जाता है बिकॉज रंगा जो है वो इंग्लिश कल्चर से अफेक्टेड है। तो इंग्लिश कल्चर ये होता है कि आप जिसको पसंद करते हैं उसके नाम पर ही आप अपने बच्चे का नेम रखते हैं। तो समझ जाता है, वो कहता है लेकिन बट दिस इज वेरी चाइल्डिश। सो इस तरीके से ये स्टोरी एंड हो जाती है। एक्चुअली राइटर ये बताने की कोशिश करता है कि जरूरी नहीं है हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हर बार रॉन्ग हो। उनमें कुछ ड्रॉबैक है, कुछ लैप्सेस हैं, लेकिन उनको अगर सुधार लिया जाए तो अरेंज मैरिज इज नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट, बिकॉज अरेंज मैरिज की वजह से ही रंगप्पा और रत्ना की लाइफ इतनी हैप्पी लाइफ बन सके। आई थिंक आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। In next video, we will study next story. Till then, take care. Goodbye.